हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12 इंग्लिश बुक से पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एन एपिटाफ। इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। तो आप लोग कहीं मत जाइए, वीडियो के एंड तक देखिए। आपको मैं आज के इस वीडियो में समरी लिखने के लिए सिखाऊंगा। बिल्कुल ईजी और आसान शब्दों में मैं आपको समरी लिखने के लिए बताऊंगा, जिसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं सभी सेंटेंसेस का हिंदी में मतलब बताते चलूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये जो चैप्टर है, जिसका नाम है एन एपिटाफ, एक बहुत ही अच्छा पोएम है जो कि वाल्टर डी ला मारे के द्वारा लिखा गया है। और मैं राइटर के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं कि इनका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, जो हम लोग किसी चैप्टर की समरी लिखते हैं तो उस समरी में एक खास बात ये होती है कि हम लोग समरी के स्टार्टिंग में चैप्टर के जो पोएट होते हैं उनके बारे में लिखना ज़रूरी होता है। इससे हमारा जो समरी होता है वो ब्यूटीफुल और आकर्षक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो हमारी कॉपी जांच करते हैं वो काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। तो एन एपिटाफ की समरी में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर के जो पोएट हैं उनके बारे में कुछ बातें लिखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग एन एपिटाफ का समरी लिखने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले लाइन में हम लोग लिखेंगे, वाल्टर डी ला मारे वाज दी पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि वाल्टर डी ला मारे जो कि इस पोएम के पोएट हैं, कवि हैं, तो वो एक हाई ऑर्डर के कवि थे, एक उच्च व्यवस्था वाले कवि थे, काफ़ी हाई रैंकिंग वाले कवि थे। ही वाज द ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि थे। ग्रेट का मतलब महान होता है, आप लोग जानते ही होंगे, तो वह एक महान कवि थे। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्टन केंट, इंग्लैंड। तो उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि चार्टन केंट जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ के गांव में उनकी पैदाइश हुई थी। किसकी, जो हमारे जो इस चैप्टर के जो पोएट हैं जिनका नाम है वाल्टर डी ला मारे, तो इनकी पैदाइश इंग्लैंड के चार्टन केंट के गाँव में हुई थी। क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो उस समय इनकी कविता के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ था। तो उस समय इंग्लैंड की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, उन्होंने वाल्टर डी ला मारे को ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित किया था, उनको ऑनर किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि वाल्टर डी ला मारे इस पोएम के पोएट हैं। उनका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। तो ये मैं आपको दोबारा से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछे जाते हैं। और कुछ बातें यहाँ पे मैं और बता देना चाहता हूँ कि उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से नवाजा गया था क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, यानी कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा 1953 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वाल्टर डी ला मारे को ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1953। आप लोग इसको याद कर लीजिए। दोस्तों, समरी के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट हम लोग लिखेंगे। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट वाल्टर डी ला मारे। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो कविता है, ये एक बहुत ही महान, एक बहुत ही बड़े कवि वाल्टर डी ला मारे के द्वारा कंपोज किया गया है। इसकी रचना की गई है एक महान कवि वाल्टर डी ला मारे के द्वारा। ही वॉज बॉर्न एट चार्टन केंट इन इंग्लैंड। उनकी पैदाइश हुई थी, उनका जन्म हुआ था चार्टन केंट, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक जगह है चार्टन केंट, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी, इनका जन्म हुआ था। तो आप लोगों को याद कर लेना है वाल्टर डी ला मारे की पैदाइश कहाँ हुई थी, वेयर वाज ही बॉर्न। तो इसका जवाब आप लोग लिखना है चार्टन केंट इन इंग्लैंड। समरी के वीडियो में हम लोग आगे लिखेंगे, ही वॉज फेमस एज चिल्ड्रंस पोएट। वह बच्चों की कविता लिखने के रूप में फेमस थे, वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे क्योंकि वह बच्चों की कविताएं लिखते थे, बच्चों के ऊपर कविताएं लिखते थे। क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम एज दी ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो ये लाइन यहाँ पे रिपीट हो गया है, लेकिन आपको मैं फिर से इसका मतलब बताता हूँ कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से। ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको सम्मानित किया गया था। किनको, जो इस पोएम के जो पोएट हैं जिनका नाम है वाल्टर डी ला मारे, इनको रानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। समरी में हम लोग आगे लिखेंगे, इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी हु इज लाइंग इन द टॉम। तो इस कविता में कवि ने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर महिला का वर्णन किया है जो कि कब्र में लेटी हुई। टॉम का मतलब कब्र होता है, तो यहाँ पे एक खूबसूरत महिला का जिक्र किया गया है जो कि एक कब्र में पड़ी हुई है। द पोएट से दैट शी वॉज अ वेरी वेल कल्चर्ड लेडी। कवि यहाँ पे कहते हैं कि वह एक बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली वेल कल्चर्ड लेडी थी, बहुत ही सुसंस्कृत महिला थी। हर बिहेवियर वॉज वेरी गुड। उसका व्यवहार जो था बहुत ही अच्छा था। ये जो खूबसूरत लेडी के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कब्र में लेटी हुई है, यानी कि वो मर चुकी हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली महिला थी और इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। आगे हम लोग लिखेंगे, एवरीबडी लाइक्ड हर। तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, तो सब लोग उनको पसंद करते थे। एवरीबडी लाइक्ड हर का मतलब हो गया कि सभी लोग उनको पसंद करते थे। सी हैड अ वेरी चार्मिंग फेस। उनका एक बहुत ही आकर्षक चेहरा था, एक मनमोहक चेहरा था।
बट वन डे शी डाइड, लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो मर जाती हैं। तो कवि इस कविता में, इस पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि कवि इस कविता में एक खूबसूरत लेडी का जिक्र करते हैं जो कि कब्र में लेटी हुई हैं, और कवि यहाँ पे कहते हैं कि वह एक बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली महिला थी, एक सुसंस्कृत महिला थी, और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, इसलिए सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनका चेहरा बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही मनमोहक था, लेकिन एक दिन वो मर जाती हैं और इसी वजह से वह कब्र में लेटी हुई थी। एपिटाफ का मतलब होता है कब्र या मकबरा, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। कवि उसी खूबसूरत महिला के ऊपर ये कविता लिखते हैं। समरी में हम लोग आके लिखेंगे हर ब्यूटी वनिश्ड, तो उनकी जो सुंदरता थी, उस खूबसूरत महिला की सुंदरता वो गायब हो गई, वो खत्म हो गई है। हर ब्यूटी पास्ट, और उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो सुंदरता है वो चली गई है, खत्म हो गई है, बीत गई है। एवरीवन फॉरगेट्स हर, तो क्या होता है कि जब उस खूबसूरत महिला की सुंदरता गायब होगी, उनकी सुंदरता चली गई, तो हर कोई क्या हुआ, उनको भूल गए। बट पोएट रिमेंबर्स हर अलॉट, लेकिन कवि यहाँ पे जो है सो वो उनको बहुत याद करते हैं। कवि उनको अभी तक नहीं भूले हैं, उस खूबसूरत महिला को अभी तक नहीं भूले हैं, उनको बहुत याद करते हैं। हर मेमोरीज आर हिडन इन द पोएट्स माइंड, और उनकी जो यादें हैं, उनकी जो खूबसूरत यादें हैं, वो कवि के दिमाग में बसी हुई हैं, मन में बसी हुई हैं, छपी हुई हैं। ही थिंक्स व्हेन ही डाइज नोबडी विल रिमेंबर हर, और कवि यहाँ पे सोचते हैं कि वह भी कभी एक दिन मर जाएंगे तो उनको भी कोई याद नहीं करेगा। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड हार्ट टचिंग पोएम, तो यह एक बहुत ही संवेदनशील और दिल को छूने वाली कविता है। एक बहुत ही ये सेंसिटिव और दिल को छू लेने वाली, दिल को मोह लेने वाली कविता है। इट गिव्स मैसेज दैट मैन इज मॉर्टल, ये कविता हमें एक मैसेज देती है कि मनुष्य मरने वाला है, एक ना एक दिन सभी मनुष्य को मरना ही है। हम लोग यहाँ पे अमर होने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे अमर होकर नहीं आए हैं, हम लोगों को सबको एक ना एक दिन, यानी कि मनुष्य को एक ना एक दिन मरना ही है। इस कविता से हमें यही मैसेज मिलती है। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है वो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कवि जिस खूबसूरत महिला के बारे में बात करते हैं तो उनकी सुंदरता गायब हो गई, उनकी सुंदरता बीत गई है और हर कोई उन्हें भूल जाता है, लेकिन कवि उसे बहुत याद करते हैं। उनकी यादें जो हैं सो कवि के मन में बसी हुई हैं, छिपी हुई हैं, और कवि यहाँ पे सोचते हैं कि जब वह भी एक दिन मर जाएंगे तो कोई भी उन्हें याद नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही संवेदनशील और दिल को छूने वाली कविता है, और इस कविता से हमें एक संदेश मिलता है कि जैसे वो खूबसूरत लेडी मर गई हैं, वैसे ही हम सबको एक ना एक दिन मरना है, यानी कि मनुष्य नश्वर है, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो दोस्तों समरी मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिख दिया है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको जो सुविधा लगे। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ देता हूँ। वॉल्टर डी ला मारे वाज द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर, ही वाज द ग्रेट पोएट, ही वाज बोर्न इन द विलेजेस ऑफ चार्ल्टन, कैंट, इंग्लैंड। Queen Elizabeth II honored him with the Order of Merit in 1953. This poem has been composed by a great poet, Walter de la Mare. He was born at Charlton, Kent in England. He was famous as children's poet. Queen Elizabeth II honored him as the Order of Merit in 1953. In this poem, the poet has described a very beautiful lady who is lying in the tomb. The poet said that she was a very well-cultured lady. Her behavior was very good. Everybody liked her. She had a very charming face. But one day she died. Her beauty vanished. Her beauty passed. Everyone forgets her. But poet remembers her a lot. Her memories are hidden in the poet's mind. He thinks when he dies, nobody will remember her. This is a very sensitive and heart-touching poem. It gives message that man is mortal. तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 5 एंड एपिटाफ का समरी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे मटेरियल्स अभी और आने वाले हैं जो कि आपके क्लास 12 इंग्लिश बुक की बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी और आने बाकी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके, इसलिए आप लोग चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।